वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि मारूफ मजहबी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी और सखर स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन हाजी मोहम्मद जावेद मेमन ने कहा है कि मकरानी मस्जिद के मसले पर चंद बरस कबल शरपसंद अनासरों ने साजिशों के जाल बिछाकर जो इंतशार फैलाने की कोशिशें की थीं वो नाकाम हो चुकी हैं। सखर ताजिर सेक्रेटरीट गोल्ड सेंटर सराफा बाजार में ताजिर विन से गुफ्तगू करते हुए बताना था कि आपस के इख्तलाफात और रंजिशों का खात्मा करके तमाम तर मसाइल और बहरानों से निजात हासिल कर सकते हैं। आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें इस्तिफादा हासिल करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम बेहतर अंदाज में अपनी कारोबारी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आज हमने दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात को छोड़कर गैरों की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया, इसलिए दुनिया में मुसलमान मसाइल का शिकार हैं। मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि पूरे कॉरपोरेशन में जल्द तरक्याती कामों का जाल बिछाए जाएंगे। तरक्याती कामों में सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरपुर खास यूसी टाउन 9 सैयद खादिम अली शाह में जारी तरक्याती कामों का विजिट करते हुए मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि तमाम चेयरमैन से अवामी बल्दियाती सहूलियात के कामों की लिस्टें मुरतब करने की हिदायत कर दी। मीरपुर माथेलो में एक शाम भारतीय वफ्द के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में भारत से आए हुए शदाई दरबार हयात पित्ताफी के गद्दी नशीन युडेश्टर लाल समेत भारतीय 86 यात्रियों ने शिरकत की। मीरपुर माथेलो शदानी मोहल्ले में एक शाम भारतीय यात्रियों के नाम से मुनक्किदा तकरीब हिंदुओं के रूहानी पेशवा सुन्नत डॉक्टर युडेश्टर लाल ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ से जो प्यार मोहब्बत मिला है वो हमेशा याद रहेगा। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि हिंदू वफ्द को पाकिस्तान आने पर वेलकम करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिंदू यात्रियों को मुकम्मल ताउन फराहम किया गया है। आप लोग जहाँ भी जाएं खैरियत से जाएं। तकरीब में ज़िला घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, सखर, कंदकोट, इंडिया समेत दीगर इलाकों से मर्द, खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में खवातीन, मर्द, बच्चों के मुख्तलिफ गीतों पर रक्स से जंगल में मंगल का समा बन गया। फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने घंटा घर के 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री बनाने का फ़ैसला कर लिया। तमाम बाज़ारों को बैरियर्स लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से देखते हैं आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद जिले इंतजामिया ने घंटा घर के 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने 8 बाजारों को नो पार्किंग जोन करार देते हुए मोटरसाइकिल समेत हर किस्म की गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तमाम बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। डीसी साहब ने जो मीटिंग की थी उन्होंने उसमें कहा था कि जो शहरी हैं ज़्यादा ये तंग होते हैं जब भी हम मोटरसाइकिल वगैरह अंदर लगाते हैं, पार्किंग पे लगाते हैं या फिर गाड़ियां लगाते हैं, तो ये पार्किंग को जीरो करने के लिए जो तजावुज़ात है उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर ने इस सिलसिला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैसलाबाद जैसे खूबसूरत बाजार कहीं भी मौजूद नहीं है। 8 बाजारों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाजारों के मुकाबले लाया जाएगा। बाजारों को पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस किए बगैर तजावुज़ात खत्म नहीं हो सकेंगी। शहरियों ने जिले इंतजामिया के इस इकदाम पर मिले जुले तासरात का इजहार किया। ये बैरियर लगाए गए हैं बाहर, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, उसके अल्टरनेटिव में हमें जगह दी जाए। ये बहुत अच्छा है कि हम पहले आते थे तो हमें यहाँ जगह नहीं मिलती थी कि पाँव रखने की भी, और गाड़ी तो गुजारना, ये मोटरसाइकिल गुजारना बहुत दूर हो जाता था। पार्किंग के लिए हमारी जो हुकूमत है वो पहले इंतजाम करे कि बाहर हमें कहीं जगह अच्छी दे। शहरियों का कहना है कि बिलाशुबा इंतजामिया की तरफ से ये एक एहसन इकदाम है, लेकिन इस तरह अचानक बाजार बंद कर देने से दुकानदार और खरीदारों को बहुत परेशानी का सामना है।
ضلعی انتظامیہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے تجاوزات اور پارکنگ ختم کرنے کے لیے متحرک ہے، لیکن اس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ سرگودا میں سردیوں کی سوغات گاجر اور ماش کی دال کا دیسی گھی میں بنا حلوہ اور سبز چائے لوگوں کو بہت مرغوب ہے، جو موسم کی شدت کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور انسانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، جسے کھانے کے لیے دور دراز سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید اشر نوی سے۔ جی اشر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کی شدت بڑھتے ہی اپنے آپ کو اس سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے سرگودا کے شہری جہاں مچھلی اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کر رہے ہیں، وہیں پہ سرگودا کی مشہور سوغات گاجر کا حلوہ اور دال ماش کا حلوہ جو دیسی گھی میں تیار کیا جاتا ہے بہت مرغوب ہے۔ اس کے ساتھ سبز چائے کا تو لطف ہی الگ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے اس حوالے سے ان سے دریافت کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہمارے پاس سرگودا میں ایک واقعی سوغات ہے اور سب سے پرانی دکان ہے یہ، اور یہاں پر اس لحاظ سے گاجر کا حلوہ ہو گیا، دال کا حلوہ ہو گیا، سبز چائے، کافی لوگ دور دور سے اس کو ریکوگنائز کرتے ہیں اور پینے کے لیے آتے ہیں، اور میں بھی اس لیے کافی تقریباً 10 کلومیٹر دور سے صرف اس سردی کے موسم میں یہاں پر صرف اس سبز چائے کو اور دال کے حلوے کو انجوائے کرنے ہیں۔ جی، آپ نے ان کی بھائی کی بات کو سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ صرف اردو بازار میں واقع یہ قدیمی دکان جو قیام پاکستان سے پہلے کی موجود ہے، اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز سے کھینچ لاتی ہے اور لوگ یہاں گاجر اور دال کے حلوے کے ساتھ سبز چائے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تجاوزات کے خلاف فوری اقدامات کی واضح ہدایات ہونے کے باوجود قصور شہر بھر میں غیر قانونی اسٹینڈ اور تجاوزات سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سجاد انصاری اس وقت چاندنی چوک میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اکروچمنٹ کے خلاف، تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جو ہے نا اس کی خاص ہدایات دی جا رہی ہے، لیکن قصور کی بات کی جائے تو قصور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے نا صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا۔ قصور کی مسور جو شہرائیں ہیں وہ تجاوزات کی وجہ سے وہاں پہ گزرنا محال ہے، لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، انہیں اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ تجاوزات قصور میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تجاوزات جو ہے نا وہ ہماری سی ایم جو ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن ان کا یہ قدم صرف کہہ لیں کہ کہنے کی حد تک کیا، لوگ اس پہ عمل وغیرہ تو نہیں کر رہے، عملی اقدامات کچھ نہیں ہو رہے۔ ایک طرف سے تجاوزات ہٹا کے جاتی ہے پولیس، تو دوسری طرف سے عوام پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی سخت عملی اقدامات ہونے چاہیے جس کا عوام کو فائدہ ہو۔ اب جس طرف بھی چلے جائیں، ادھر مرادھاں کا کوٹ دیکھ لیں، نیا بازار دیکھ لیں، یہ بلے شاہ والا روڈ دیکھ لیں، بینکوں کے باہر موٹر سائیکلوں کی، ریڑیوں کی برمار لگی ہوئی ہے، گزرنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی سختی سے اقدامات کیے جائیں۔ جی جیسے آپ نے شہری کی بات سنی، اس کا یہ کہنا ہے کہ قصور کی اگر کسی بھی روڈ کی بات کی جائے، مختلف علاقوں کا نام انہوں نے لیا، ان کی بات کی جائے تو گزرنا محال ہے۔ اس پر انہوں نے حکومت سے اور انتظامیہ سے ایکشن لینے کی بات کی ہے، فوری اقدامات کرنے کی بات کی ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کی ہے۔ جی، بہاول نگر دنیا بھر کی طرح آج امام بارہ جامع زہرا میں مولا متقیان شیر خدا داماد مصطفیٰ اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جشن محفل میلاد منایا گیا، جس میں ماتمی سنگت دستہ حیدری نے شرکت کی اور کیک کاٹا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں بلال کاظمی سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ یوم علی کے موقع پر؟ علی کے بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، اگر کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، نہ جانے تیری نماز کیسے ہوتی ہے، علی کے بغیر کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل دنیا بھر کی طرح بہاول نگر ضلع میں بھی آج جشن علی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر جو ہے مجلس جو ہے اور میلاد منعقد کیا گیا ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ایس ایچ او بہاول نگر امجد باجوہ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانیں گے جی بتائیے گا سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر انتظامات کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور ایس ایچ او میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ڈیوٹی اپنی آسن طریقے سے سر انجام دینی چاہیے، اور الحمدللہ ہم اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میری جو نفری ہے جس میں سیکورٹی برانچ اور اسپیشل برانچ وہ بھی تمام ایجنسیز میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ
मेरे जो थाना की नफरी है, दीगर जो पुलिस मुलाजमान है दीगर थानों से हमने मंगवाए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह हमारी ड्यूटी जो है वो पूरी मेहनत से जारी रहेगी और इस मजलिस के इख्तिताम तक इंशाल्लाह मेरी पूरी नफरी इसी तरह अलर्ट अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। जी, ये मेरे साथ SHO बी डिवीज़न अमजद बाजवा साहब थे, जिनका कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से फूल प्रूफ जो इंतजामात कर दिए गए हैं, यहाँ पर मातमी संगतों की भरमार है और जश्न अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है ताजपोशी और केक काटने का सिलसिला जारी और सारी है। जी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किताबों को पढ़ने का रुझान कम हो गया। शहरी और देही इलाकों में पब्लिक लाइब्रेरियों का क़याम कम होने, कुतुब मेले ना लगना भी एक वजह है। मज़ीद देखते हैं अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। जदीद सहूलियात बढ़ने से जहां तरक्की की मंजिल तक पहुंचने का हर एक नौजवान का ख्वाब है, वहां आज के नौजवान मंजिल को रास्ता दिखाने वाली किताबों के बगैर चल पड़े हैं, जिससे किताबों को पढ़ने का रुझान कम हो गया है। दुनिया है किताबों की, जैसे कि लिटरेचर हो गया, तो ये जो किताबें हैं ये इंसान की जो तख्लीकी शऊर है और तनकीदी शऊर है और एक क्रिएटिविटी है, जो शागिर्दों की क्रिएटिविटी उनको ये बिल्डअप करते हैं। किताब रीडर्स का यह भी मानना है कि इंटरनेट की बनिस्बत किताब की हार्ड कॉपी पढ़ने से जहनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। नेट में तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, वो स्पीड ही नहीं है जो लोग नौजवान किताब पढ़ सकें। तो जो हार्ड कापी है किताब की सूरत में जो नौजवान पढ़ते हैं, वो उसको यादाश्त भी उसकी महफूज रहती है, पढ़ने में उसको मज़ा भी आता है। ज़्यादातर लाइब्रेरी का क़याम न होने और मौजूदा लाइब्रेरी में तलबा व तलबात को किताबों की अहमियत की आगाही न देने से भी नौजवान किताबों की रोशनी से दूर हैं। स्कूलों के अंदर लाइब्रेरियाँ हों, कॉलेजों के अंदर लाइब्रेरियाँ हों, तो शायद तलबात और नौजवान जो हैं वो किताबों की तरफ अपना रुझान देंगे। किताबों के दुकानदार भी माजी की बनिस्बत अब किताबों की खरीद और फरोख्त न होने का शिकवा कर रहे हैं। शुरू के ज़माने में बड़े, आज से कुछ अर्सा पहले किताबों का बड़ा ही अच्छा रुझान होता था, लेकिन चूँकि अब कल सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने वाली नस्ल की ज़्यादा उस पर जो है ना वो एक्टिविटी है, इस वजह से किताबों का रुझान पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम हो गया है। दौर जदीद में नौजवान इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल करें और साथ साथ ही किताबों को पढ़ने के रुझान पर भी तवज्जो दें। अलाबश खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। दादू की जामे मस्जिद फैज़ान मुस्तफ़ा में निजी समाजी तंजीम की जानिब से मुस्तहक ख़वातीन और मर्द हजरात में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में जानते हैं। समाजी तंजीम सैलानी की जानिब से दादू की जामे मस्जिद फैज़ान मुस्तफ़ा में मुस्तहक अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। तो गर्म कपड़े सैलानी गांव गांव गोड़ गोड़ शेर शेर जाके ये बांटती है ताकि लोगों को पहुंच जाए। ये सैलानी का पैगाम भी है और लोगों की ज़रूरत भी है। मुस्तकीन ने समाजी तंजीम की खिदमत को सराह कर दुआएं की। बहुत अच्छा काम है गरीबों के लिए, जिनके पास नहीं है, जो मुस्तहिक हैं उनको मिले, तो हम तो ज़ाहिर दुआ करेंगे, हमारे काम की चीज़ है। सर्दी के मौसम में शिद्दत से इजाफे पर शहर की सड़कों पर दीवार मेहरबान पर गर्म मलबूसात के मुफ्त स्टॉल का इनकाद करना भी वक्त की ज़रूरत है। अलाबश खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। खैरपुर में मुसल्लम मुल्जिमान ने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की पॉइंट बस पर हमला कर दिया। बस में सवार तलबा में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। खैरपुर के इलाके परियालों के करीब गाड़ी मोरी के मकाम पर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की बस को रोककर मुसल्लम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे बस के शीशे टूट गए और बस में सवार तलबा व तालिबात शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस अहकाम के मुताबिक ये वाक़या दो तालिबा के दरमियान नशिस्त पर बैठने के तनाज़े पर हुआ और परियालो थाने में दो नामालूम अफराद रिजवान अहमद और तौफीक अहमद समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर की अवाम ने साल 2024 को खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कह दिया है। इस साल अमन अमान की सूरत हाल
दिगरगूं रही, जिसने शहरियों के लिए कई चैलेंजेस पैदा किए। अब जबकि साल 2025 का आगाज़ हो चुका है, आवाम की तवक्कुआत और उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो गई हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं खैरपुर की अवामी आरा हमारे नुमाइंदे 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। खैरपुर की आवाम के लिए कई चैलेंजेस लेकर आया, जिनमें अमन अमान की खराब सूरत हाल, मीठे पानी की शदीद किल्लत और बुनियादी सहूलियात का फुकदान सर फहरिस्त रहे। इन मसाइल ने आवाम की रोजमर्रा जिंदगी को नहायत मुश्किल बना दिया और तरक्की के ख्वाब को धुंधला कर दिया। अब साल 2025 में आवाम बेहतर हालात, पायदार अमन और बुनियादी जरूरियात की फराहमी के लिए उम्मीद रखते हैं। और उम्मीदें हमारी ये हैं कि भाई अल्लाह खैर करे, 2025 भी अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करेंगी। हमारे कुछ पुअर जो लोग हैं, हमारे देहात के लोग हैं, उनके लिए और एग्रीकल्चर के हवाले से। और ये तवक्कुआत करते हैं कि 2024 से 2025 में जो हमारे हालात हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। खैर, आने वाली सूरज की किरण नई उम्मीद लेके आती है, तो इसी तरह से जो नया साल आ रहा है उससे भी नई उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीदें जो मुल्क की तरक्की की उम्मीदें हैं, उम्मीदें जो हर कौम का फ़र्द तरक्की याफ्ता हो, स्पेशली जो हमारे नौजवान हो। मुझे करता हूँ कि ये नया साल अच्छाई का साल होगा, ये प्रॉस्पेरिटी का साल होगा और इस साल में बहुत सारी खुशियाँ जो है समेटेंगे। 2025 जो है इंशाल्लाह बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो हमारे मुल्क में जो है ना अमन की फ़िज़ा कायम हो और पीस हो, और क्या है कि जो हमारे यहाँ इंतशार फैला हुआ है, कुछ पॉलिटिकल या कोई भी, तो ये जो चीज़ें हैं वो अल्लाह करे जो वो चीज़ें सही हो जाएं। साल 2025 अवामी तवक्कुआत के लिहाज से जदीद तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और समाजी खुशहाली का साल साबित हो सकता है। कैमरामैन यासर अल-अशारी के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़ खैरपुर। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रहीम यार खान में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने खराब अंडे और मिलावटी मिर्चें, चाइना नमक और 10 लीटर गैर मयारी मशरूबात तल्फ करके भारी जुर्माने भी आयद कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर 5 करियाना स्टोर और बेकरी की इंस्पेक्शन के दौरान 1600 खराब अंडे, 100 किलो मिलावटी मिर्चें, 60 किलो एक्सपायर्ड अशिया, 26 किलो चाइना नमक, 20 किलो हल्दी पाउडर और 10 लीटर गैर मयारी मशरूबात को तल्फ करके फूड बिजनेस मालिकान को 1,75,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक से वाबस्ता तमाम फूड बिजनेस की सख्ती से निगरानी की जा रही है। 7 सीनियर सियासतदान साबिका वफाकी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद का सेवन शरीफ का दौरा। सरदार यार मोहम्मद रिंद सैयद शमन शाह की दावत पर उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। साबिका वफाकी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद 7 प्रेस क्लब भी पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि सिंध अमन की धरती है, सिंध हज़ारों साल पुरानी है, बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार बलूचिस्तान हुकूमत है, चोलिस्तान कैनाल मंसूबों सिंध की तबाही का मंसूबा है। ननकाना साहिब में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का गल्ला मंडी में ट्रेडर्स शॉप पर छापा मारकर 800 किलो ममनू अज्जा से तैयार मसाले को तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहिब मसालेहा जात का मयार पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मयार के मुनाफी पाया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि मसाला जात में ममनुआ रंग और दीगर अज्जा की मिलावट पाई गई। लेबॉर्ट्री टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 7 में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के मुलाजमीन ने AC लाड़ की गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और इंडस हाईवे पर धरना दिया। मुलाजमीन और यूनियन रहनुमाओं ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर 7 हेस्को ऑफिस से न्यू बस स्टॉप तक रैली निकाली और वापडा के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए ज़बरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि AC लाड़ वापडा गुलजार अहमद दस्ती अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुलाजमीन के साथ जुल्म कर रहा है। AC लाड़ ने कोटरी, जामशोरो, ठट्टा, 7 समेत 17 से ज़ायद मुलाजमीन के तबादले किए हैं।
ओबाड़ो पुलिस की कार्रवाई। बिजली की चोरी शुदा तारे खरीदने वाला मुलजिम चोरी की तारों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। ओबाड़ो पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे से एक मुलजिम मोहम्मद अयूब को बिजली के खंभों से बिजली की चोरी शुदा तारों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बिजली के खंभों से चोरी शुदा तारे खरीद कर पंजाब की तरफ जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम को थाने में लॉकअप कर दिया। मुलजिम और उसके फरार साथियों के खिलाफ सैपको हुक्काम की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ओबाड़ो और घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली के खंभों से चोरी शुदा तारे खरीद कर पंजाब में फरोख्त करता था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल अहमद कियानी की हिदायत पर सिक्योरिटी के हवाले से ज़िला कचहरी में एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, बम स्क्वाड, पुलिस 15 एलीट फोर्स और सरकारी अस्पतालों के अलावा दीगर मुतालिका महकमों ने मॉक एक्सरसाइज में शिरकत की। तरबियत के दौरान फर्जी दहशतगर्दों ने ज़िले पर फर्जी हमला किया, जिसमें एक फर्जी दहशतगर्द मारा गया, एक जख्मी हुआ। जख्मी को रेस्क्यू 1122 के अमले ने अपना रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए बड़ी महारत से फौरी तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल शिफ्ट किया। वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शोरकोट इंतजामिया की नाअहली, सुस्ती और लापरवाही से 50 साल कबल बनाई गई सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में गलियां कूड़ा करकट के ढेर लग गए और गंदे पानी की वजह से कॉलोनी तालाब का मंजर पेश कर रही है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। हाउसिंग कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान है। अरसा 50 साल पुरानी सरकारी हाउसिंग कॉलोनी को 50 साल गुजरने के बावजूद भी कॉलोनी में नाकिस इंतजामात की वजह से गलियों और प्लाटों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दुश्वारी का सामना है। कॉलोनी में रहने वाले मकीनों का कहना है कि गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का भी खदशा है। यहाँ से बच्चे गुजर कर स्कूल व मदरसे के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किलात होती है उनको गुजरने में। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि कपड़े नापाक हो जाते हैं। इस कॉलोनी की सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोगों का कहना था कि किसी किस्म की कोई सहूलियात हमें फराहम नहीं की जा रही। कॉलोनी का जो मसला है ना, यहाँ वज़ीर आला के विजन के मुताबिक हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जगह जगह पे सीवरेज का पानी खड़ा है, गलियाँ बाज़ार सारे बंद हैं। तो एक तरफ से एक नमाजी गुज़रता है तो उसको उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं नमाज के लिए जाते हुए। तो ये वज़ीर आला से हमारी अपील है कि हमारा ये जो सीवरेज का निज़ाम है, गलियों का सफाई सुथराई का निज़ाम है, ये हमारे पहले नंबर पे सफाई सुथराई करवा दें ताकि नमाजी नमाज के लिए जा सकें, बच्चे स्कूल जा सकें। तो हमारा ये दरीना मसला है जो अब तक पूरा नहीं हो सका। कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया है कि इस कॉलोनी में तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5, शोरकोट। अटक की तहसील पिंडी घेब में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के तहत काम शुरू कर दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहर भर में सफाई के बेहतर निज़ाम के लिए वर्कर्स ने सफाई शुरू कर दी। सफाई से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा भी हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिफ साबरी अपनी इस रिपोर्ट में। घेब में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के तहत काम का आगाज कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत शहर की सफाई और माहौल की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाएंगे, जिनमें सड़कों की सफाई, कचरा उठाने और दीगर अहम इंतजामात शामिल हैं। ये इक़दाम पंजाब हुकूमत के शहरी इलाकों में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। वेस्ट मैनेजमेंट तहसील पिंडी घेब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहले फेज़ में ज़ीरो वेस्ट एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो अर्बन हमारी यूसेज हैं, पिंडी घेब एमसी का जो म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है उसको हमने क्लीन आउट करना है। जो डेब्रीज, जो
पहले से डंप शुदा है वेस्ट, उसको हमने उठा के बाहर अपने टेम्परेरी पॉइंट पे लेके जाना है। कचरा कहीं पे होगा, वंस दिस इज ऑल ऑपरेशनल, तो आप उसकी फोटोग्राफ लेकर या वीडियो बना के वो उस पर अपलोड करें, तो इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उसको रिड्रेस किया जाएगा। बाद मेरी ये अर्ज़ है कि हम सफाई के हवाले से साफ़ सुथरा पंजाब की तरफ से काम करना चाह रहे हैं और इसमें हमें आवाम की तरफ से भरपूर तावन की ज़रूरत है। हमारे साथ तावन किया जाए और इसमें जो हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे उसके साथ भी हमारी हर घर से डोर से यही है कि हमारे साथ भरपूर वो तावन करें, और जो इसके बाद एक्स्ट्रा वेस्ट जहाँ पड़े हम वो भी उसके साथ भरपूर तावन करके वहाँ से हर गली से उठाएंगे। साफ सुथरा पंजाब के तहत न सिर्फ शहर में सफाई होगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी का भी खात्मा होगा। आसिफ साबरी, 5 न्यूज़, पिंडी गेब। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसका जायका इंसान माँ की गोद से चखता है। ये ना सिर्फ ज़िंदगी के आगाज़ में हमारी बुनियादी ज़रूरत है। उकाड़ा में एक मुनफरिद दुकान ऐसी भी है जो ना सिर्फ खालिस दूध फराहम करती है बल्कि अपने ख़ास जायके की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ क्या ख़ास बात है। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस दूध की दुकान के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा की एक मशहूर दूध की दुकान पर जो अपने खालिस दूध की वजह से मशहूर है। ये दुकान इस बात का अमली नमूना है कि अगर दूध खालिस और कुदरती हो तो इसका जायका और फ़ायदा दोनों बेमिसाल हो सकते हैं। यहाँ ना सिर्फ शहरी बल्कि दूर दराज के इलाकों से लोग आकर दूध का मज़ा चखते हैं। दुकान के मालिक से बात करते हैं कि वो दूध को इतना खालिस और लजीज कैसे बनाते हैं, आखिर ऐसा क्या ख़ास करते हैं। जी सर, हमारे पास डेयरी फार्म अपना है और हमारे पास दूध अपना होने की वजह से हमारे दूध का मेयार बेहतरीन है और दूर दराज से लोग हमारे पास आके हमारे दूध का जायका वगैरह चेक करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ आने वाले कुछ ग्राहकों से भी बात करते हैं। मैं भी और उकाड़ा से दूर दराज के इलाकों में यहाँ दूध पीने के लिए आते हैं क्योंकि इनका दूध बहुत लजीज और टेस्टी है। ये काजू बादाम और पिस्तों से दूध तैयार करते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन है और सर्दी में ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ के दूध का जायका और मयार वाकई मुनफरिद है। ये दुकान खालिस दूध फराहम करने और सेहत बख्श मशरूबात के तौर पर शहर में मकबूल है। उकाड़ा के लोग इस दुकान को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए उमरकोट से खबर शामिल करें कि उमरकोट की तहसील कुंदरी में जश्न योम विलादत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की खुशी में रैली निकाली गई। योम विलादत मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासबत से राजा असद हाउस से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आज का दिन मुसलमानों के लिए किसी ईद से कम नहीं है। जश्न विलादत मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं। उनकी विलादत का दिन मुसलमानों की किसी ईद से कम नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।